हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आदमखोर टाइगर जिसने 436 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इसने अपना इतिहास बनाया। तो चलिए आप इस देखते बात से हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे पकड़ने या मारने के लिए नेपाल की सरकार ने उस टाइगर के पीछे आर्मी लगा दी। उस टाइगर ने नेपाल में लगभग 200 लोगों को मारकर जो आतंक मचाया था, उस आतंक को देखकर वहां की सरकार के पास और भाई कोई इसके पीछे ऑप्शन नहीं नेपाल बचा की था और मजबूरन उस टाइगर को सरकार मारने ने के आर्मी लिए लगा आर्मी दी। वालों को बुलाना पड़ा। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी आदमखोर टाइगर को मारने के लिए आर्मी वालों को बुलाना पड़ा, पर अफसोस कि आर्मी वाले भी उस टाइगर का भाई कुछ इतिहास में बिगाड़ पहली नहीं बार पाए। हुआ पर उस कि टाइगर किसी ने टाइगर आर्मी के वालों का पीछे बहुत कुछ आर्मी बिगाड़ लगा दिया दी। था। इससे पहले कि उस आदमखोर टाइगर के हाथों आर्मी के और भाई जवान आर्मी वाले मारे का कहना जाते, है पिछली बार आर्मी वालों ने उस पाकिस्तान के टाइगर से अंदर बचने के लिए एक संगठन बनाया और उसे उसकी टेरिटोरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यानी आर्मी के जवानों ने उस टाइगर को शारदा नदी के किनारे तक भगा दिया। इस नदी का आधा हिस्सा नेपाल में है और भाई आधा वहाँ हिस्सा से नेपाल इंडिया में पर भगा है। दिया शारदा उसने। नदी तक पहुंचने का मतलब है कि वो टाइगर इंडिया में अपने कदम रख चुकी थी। नेपाल में उस मतलब टाइगर कि ने अब तक नेपाल जो के कुछ भी किया आर्मी ने वो भारत एक में भगा ट्रेलर दिया था। टाइगर असली को। पिक्चर अब तो देखते इंडिया आगे में क्या आने होगा। के बाद शुरू होती है। नेपाल से निकल जाने के बाद उस आदमखोर टाइगर ने उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में आतंक मचाना शुरू कर दिया। इस टाइगर के हमले से मरने वालों में सबसे ज्यादा गिनती औरतों और बच्चों की थी। इसके पीछे ये कारण है कि घर के पालतू जानवरों के लिए चारा लाना और घर में खाना भाई पकाने के औरत लिए और बच्चों लकड़ियाँ को बहुत इकट्ठा ज्यादा करने का काम ज्यादातर बच्चे समझ और सकते औरतें हैं ही करते हैं। मारा होता इसीलिए है, उस क्योंकि वो आदमखोर बनी टाइगर नहीं को पाएंगी रात का ज्यादा काम इंतजार कर नहीं पाएंगी। करना पड़ता था और वो टाइगर दिन दहाड़े लोगों को मारकर रात में अपना तो निवाला बहुत बनाने लगी थी। लेकिन दिन की रोशनी में भी उस टाइगर को पकड़ पाना इतना आसान नहीं था। भाई दिन कुछ दहाड़े लोग तो मत ये मत तक बताओ। मानने लगे थे कि चंपावत गांव में किसी भाई चुड़ैल का साया टाइगर पड़ को गया चुड़ैल बना है जो दिया। लोगों के खून की प्यासी है। लेकिन उन लोगों की जान का दुश्मन कोई बल्कि ये भूत एक नहीं टाइगर था। बल्कि एक आदमखोर बाघिन थी जिसने नेपाल में 200 लोगों को मारने के बाद अब हिंदुस्तान में भाई एक औरत ने 236 लोगों को 236 मारकर लोगों को पूरे मार दिया। कुमाऊं जिले में आतंक छोटी मचाकर बात रखा नहीं था। भाई उस ये। टाइगर ने लोगों के दिलों में इतना डर पैदा कर दिया कि उस टाइगर के जिस भी इलाके में होने की खबर मिलती थी वो इलाका पूरा सुनसान हो जाता था। फाइनली भाई उस इस टाइगर को टाइगर का मारने बहुत के ज्यादा लिए डेंजर उस था। समय के सबसे मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट को सामने आना पड़ा। इस टाइगर को मारने के लिए जिम कॉर्बेट ने कई प्लान बनाए, लेकिन हर बार वो टाइगर भाई जिम टाइगर के कॉर्बेट को पास ये तो याद बहुत ही दिलाती होता थी था। कि ये जंगल उसका है जंगल तो और इस अब जंगल में राज भी जानवर से उसी ज्यादा का जंगल चलता तो कोई है। समझ नहीं उस सकता। आदमखोर टाइगर ने आखिरी शिकार एक 16 साल की लड़की का किया जो कि जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी। जिम कॉर्बेट को इस घटना की सूचना मिलते ही उसने तुरंत और एक प्लान बनाया और जिस लोकेशन से उस टाइगर ने लड़की को उठाकर ले गई थी वहां से कॉर्बेट ने खून के धब्बों का पीछा करना शुरू कर दिया। बाघिन अपने शिकार को जंगल में काफी अंदर तक ले गई थी और कॉर्बेट लाश के घसीटे जाने के निशानों का पीछा करते करते टाइगर के काफी करीब पहुंच गया। उस टाइगर को मार पाना कोई आसान काम नहीं था। कॉर्बेट टाइगर के करीब तो पहुंच गया, लेकिन उस टाइगर ने कॉर्बेट पर ही हमला कर दिया। 2 गोलियां चलाने के बाद किसी तरह जिम कॉर्बेट को भागने का मौका मिल गया। अगले दिन सुबह जिम कॉर्बेट ने चंपावत के तहसीलदार और गांव के तमाम लोगों की मदद से फाइनली उस आदमखोर टाइगर को मार गिराया। गवर्नमेंट के आंकड़ों के मुताबिक उस टाइगर ने 436 लोगों को मारा था, पर ऐसा माना जाता है कि उस टाइगर ने 500 से भी ज्यादा लोगों को मारा था। टाइगर के हमलों में अब तक सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेने वाली इस बंगाल टाइगर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।